हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का टॉपिक है। देखो, पहले तो ना मैं आपको टॉपिक का मतलब समझाती हूँ कि क्या है। सपोज आपको कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज जो है वो समझना है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही गई है। मतलब कई बार क्या होता है ना, दो सेंटेंसेस होते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। ठीक है, वो जो वहां पे किस वजह से कोई चीज कही गई है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे सपोज एक मुहावरा होता है, जैसे अंगूर खट्टे हैं, हमने ये बोल दिया अंगूर खट्टे हैं, तो इस बेसिक हिंदी में कि मतलब एक्चुअली में अंगूर खट्टे हैं। लेकिन एक दूसरा मतलब होता है, ऐसा बोलते हैं ना कि जब कोई काम हमसे नहीं हो पाया तो हम कहते हैं कि अरे ये तो खट्टा था या अंगूर खट्टे थे। तो सेम चीज उसके लिए होती है कि मतलब ऐसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं जिनका एक्चुअल मतलब और लिटरल मीनिंग जो होता है वो अलग होता है, और किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है वो अलग होती है। सो जब आप बात करते हो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इन रेफरेंस टू देयर कॉन्टेक्स्ट इज एसेंशियल फॉर effective comprehension and interpretation of written और spoken language। मतलब किसी भी चीज का मीनिंग समझना, फ्रेज का मतलब समझना, सेंटेंसेस का मतलब समझना, उसके रेफरेंस में कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई है, वो बहुत जरूरी हो जाता है एक अफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन के लिए। मतलब जो भी लैंग्वेज है उसके इंटरप्रिटेशन के लिए, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। नाउ यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट जो होता है, ठीक है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पता है तो। सो हियर इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कि कैसे कॉन्टेक्स्ट हेल्प करता है किसी चीज का मीनिंग समझने में। सबसे पहले है कॉन्टेक्सचुअल क्लूज, यानी कॉन्टेक्स्ट के क्लूज। सो कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द वर्ड, phrases, sentences, or even the broader situation or setting surrounded a particular word or expression। तो क्या होता है ना, कोई भी वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, किसी भी वर्ड या एक्सप्रेशन के आसपास। तो कॉन्टेक्सचुअल क्लूज क्या करते हैं ना, ये हमें उसका एक्चुअल मीनिंग समझने में मदद करते हैं। नाउ ये क्लूज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है सराउंडिंग वर्ड। द वर्ड प्रिसीडिंग और फॉलोइंग अ पर्टिकुलर वर्ड कैन प्रोवाइड क्लूज अबाउट इट मीनिंग। यानी सपोज ये मेन वर्ड है, ये ए वर्ड है, ये 1 और 2 हमारे कॉन्टेक्स्ट के वर्ड है, तो कई बार उसके पहले या बाद के वर्ड हमें बता देते हैं कि एक्चुअली किस बारे में बात हो रही है। द वर्ड प्रिसीडिंग और फॉलोइंग अ पर्टिकुलर वर्ड कैन प्रोवाइड क्लूज अबाउट इट मीनिंग। वर्ड जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, यानी सेम हैं, अलग हैं, या फिर रिलेटेड है मीनिंग में, वो एक्चुअली क्या चीज कही गई है, किस सेंस में कही गई है, उसकी तरफ इशारा कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो ये है सराउंडिंग वर्ड्स जो कि कॉन्टेक्सचुअल क्लूज के अंदर आते हैं। उसके बाद है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, किस तरह से वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस कैन प्रोवाइड क्लूज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड देयर इंटेंडेड मीनिंग। जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो सेंटेंस बनाया गया है, वो क्लूज दे सकता है अबाउट द रिलेशनशिप जो कि वर्ड्स और उनके इंटेंडेड मीनिंग के बीच में देखा जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट वर्ब, टेंसेज एंड प्रिपोजिशन। ये सब चीजें ना आपके इंटरप्रिटेशन को चेंज कर सकती हैं कि आप किसी चीज को कैसे समझ रहे हो। ठीक है, फिर है टॉपिक और थीम। द ब्रॉडर टॉपिक और थीम बीइंग डिस्कस कैन हेल्प डिटरमाइन द इंटेंडेड मीनिंग। जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई आपसे पूछता है कि इसका मतलब बताना, तो आप बोलते हो कि बेटा पूरा सेंटेंस बोलो। तो आप क्यों पूछते हो ऐसा? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, कॉन्टेक्सचुअल क्लू समझना चाह रहे हो यहाँ पे आप, है ना। सो द ब्रॉडर टॉपिक और थीम बीइंग डिस्कस्ड कैन हेल्प डिटरमाइन द इंटेंडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। जो भी टॉपिक है या थीम डिस्कस हो रही है, वो एक्चुअली उस चीज का वर्ड या फ्रेज का मीनिंग समझने में मदद करता है। Understanding the subject matter or the overall context of the conversation or text can guide the interpretation of specific language used। यानी कि सब्जेक्ट मैटर को समझना और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करना, जो कि हमें गाइड कर सकता है कि हम किस तरह से किसी लैंग्वेज को यूज करते हैं। इट कैन गाइड द इंटरप्रिटेशन कि किस तरह से कोई लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, नाउ ये पहले थे कॉन्टेक्सचुअल क्लूज। अब आते हैं सिमेंटिक एंड प्रेगमेटिक मीनिंग पर। मतलब कॉन्टेक्सचुअल एड्स इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सिमेंटिक मीनिंग एंड प्रेगमेटिक मीनिंग। यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना, वो हेल्प करता है किसमें, जो एक्चुअल मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का, लिटरल डेफिनेशन। मैंने आपको बोला ना, जैसे सपोज अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर खट्टे हैं, यहाँ पे अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आपको शायद आइडिया हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने अपनी लैंग्वेज में कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसका लिटरल मीनिंग दूसरा होता है। सो लिटरल डेफिनेशन इज एक्चुअली में दे आर वेरी सार,
लेकिन उसका ये भी मतलब होता है जब किसी से कोई काम नहीं हो पाता तो वो ये बोलते हैं कि चलो अंगूर खट्टे थे, तो मतलब वो इट्स काइंड ऑफ मुहावरा। तो आपको कॉन्टेक्स्ट टैग समझने में मदद करते हैं कि सिमेंटिक मीनिंग क्या है और प्रेगमेटिक मीनिंग क्या है, ठीक है, और किस वजह से ये चीज यूज हो रही है, किस वजह से इस वर्ड को बोला जा रहा है। Contextual clues help determine whether a word is being used in its literal sense or has a figurative, metaphorical and idiomatic meaning. Metaphors होते हैं ना, जैसे सपोज आप कोई वर्ड यूज करते हो किसी और की जगह, तो पोम के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो कॉन्टेक्चुअल क्लूज क्या करते हैं, हमें बताने में मदद करते हैं कि जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में उसका लिटरल मीनिंग है या फिर उसका कोई मेटाफोरिकल मीनिंग है या कुछ और चीज में यूज हुआ है। देन कम्स मल्टीपल मीनिंग्स। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, एंड जो कॉन्टेक्स्ट है उनका वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि किस मीनिंग की बात हो रही है। कई सारे इंग्लिश में, हिंदी में, अलग अलग लैंग्वेजेस देयर आर वर्ड्स जिनके मतलब अलग होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज होता है, ठीक है। सो द कॉन्टेक्स्ट नैरो डाउन। तो बेसिकली जब आप कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हो तो उससे आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली क्या मतलब है जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। सो इट हेल्प अस टू गाइड द इंटरप्रिटेशन टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बेस्ड ऑन द सिचुएशन। सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है वो पता चल जाता है, ठीक है। फिर आया कल्चरल एंड सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर एंड सोसाइटी। जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस होती है कल्चर से एंड सोसाइटी से, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली में कि आप समझो, क्या चीज़ समझो, कि हर कल्चर के अंदर और सोसाइटी के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग हो सकता है, और आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कल्चरल रेफरेंसेस से या फिर एक्सप्रेशन से आप समझ पाओगे कि क्या चीज़ बोली जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। Cultural context provide insights into the nuances and connotations associated with certain words or phrases. जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना कई बार, या सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वो एक रिलेशनशिप या फिर जिसे कहते हैं एक्चुअल वर्ड जो है उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। फिर आया नॉन वर्बल कॉन्टेक्स्ट। इन एडिशन टू द वर्ड देमसेल्फ, नॉन वर्बल क्यूज, कई बार ना केवल बोलने के तरीके से, तो कभी कभार लोगों के बोलने के तरीके से उसका मतलब समझ में आ जाता है। इन एडिशन टू द वर्ड्स, नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि किसी की टोन ऑफ वॉइस, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये भी मतलब समझाने में मदद कर देते हैं। ये जो नॉन वर्बल क्यूज हैं ये प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट एंड हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने में कि एक्चुअल मीनिंग क्या है वर्ड्स के पीछे, ठीक है। फिर आया डिस्कोर्स एनालिसिस। Understanding the context is crucial in discourse analysis, where the meaning of particular word or expression may be influenced by the preceding or subsequent sentences or the overall flow of the conversation or text. मतलब कि कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग और एक्सप्रेशन वो उसके पहले वाले या बाद वाले सेंटेंस को चेंज कर सकता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है जब हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ड और एक्सप्रेशन से ना उसके पहले वाले सेंटेंस का या बाद वाले सेंटेंस का जो मतलब है वो चेंज हो सकता है, एंड इट कैन ऑब्वियसली अफेक्ट द ओवरऑल फ्लो ऑफ द कॉन्वर्सेशन और टेक्स्ट। एनालाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट, जब आप कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करते हो अच्छे से तो आप समझ पाते हो कि क्या एक्चुअल मैसेज है एंड क्या रिलेशन है अलग अलग जो चीज़ें दी हुई हैं उन सब के बीच में। सो दिस वॉज द टॉपिक विच इज़ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो कि LAC का पार्ट है, लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम B.Ed का। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी जो आपके लिए यूजफुल हैं। एंड अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है या आपको लग रहा है कि इससे आपका कुछ भी फ़ायदा हुआ है एंड आप कुछ करना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इज़ बाय मी अ बुक। उसको यूज़ करके यू कैन बाय मी अ बुक एंड इट इज़ ऑल्सो अप टू यू हाउ मच यू वॉन्ट टू पे। एंड साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, वीडियो नहीं मिल रही है, तो कमेंट करिएगा। मैं मोस्टली सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.